हैं ना कि कारतूस बोए हैं, फसल उगने वाली है। जातिवाद जो करेगा उसने कहने भी ना छोड़ दो। आपकी भी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, हॉकी का आज क्या काम, बहुत वायरल हो रही थी। रोड पे घायल व्यक्ति पड़ा है तो उसकी जाति पूछ करके हम नहीं उठाएंगे उनको। तो ये उन लोगों को एक संदेश देने की कोशिश है। हर एक ज़िले के अंदर, पूरे भारत के, हरियाणा ही नहीं पूरे भारत के हर एक ज़िले के अंदर एम्बुलेंस चलाई जाए। हम शरबत पिलाते हैं सभी को और वो शरबत क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार। जगह जैसे जिक्र हो रहे हैं कि नवाब सतपाल तंवर भड़काऊ भाषण दे हैं, तो इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहोगे? राम राम भाई, सारे भाई, नाम आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दनोद में भाई आज भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर जी यार पूछ रहे हैं और उसका स्वागत खतर दनोद गाँव में दिखाऊंगा मैं। कितने सारे अपने नौजवान साथी और बुजुर्ग लोग देखो इकट्ठे हो रहे हैं माला लेके। ये देखो भाई आप तो एक बार थोड़ा पीछे हो ले भाई। तो सबसे पहला तो जी देखो आप यहाँ पे आए हो, आपका स्वागत है। और जो आपने जो एम्बुलेंस बनाई है इसका बारे में किस तरह सोची, किस तरह आपका मन में आई? देखो हमारे जो है ना क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं सारे, और आइडियाज़ जो क्रिएटिव होते हैं तो उसमें अगर इस तरह के आइडिया जो आते हैं तो उसको एक प्रोजेक्ट का रूप देना भी ज़रूरी होता है। ये आया क्यों माइंड में, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत देश का संविधान लिख दिया, प्रतिभा थी उनमें तभी लिख दिया ना। और फिर सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि हमें जाति को देख करके हीन भावना की नज़रों से देखा जाता है। मैं अक्सर जो है बहुत विवादित बोलता हूँ और विवाद में रहना मेरी खूबी भी है। आपकी भी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, हॉकी का आज क्या काम, बहुत वायरल हो रही थी। तो फ़र्क कहाँ आ जाता है, यहाँ फ़र्क आ जाता है। देखो जब अपने समाज के लोग हैं वो ये कहते हैं कि संविधान के दायरे में रह करके काम करो। मेरा मानना संविधान का कोई दायरा नहीं होता। संविधान जो है व्यापक है। भारत का संविधान अगर किसी ने पढ़ा हो तो पता हो, अब तो लोग मार्केटिंग करते हैं बेकार की। लेकिन उन्हीं की बातों को देखते हुए जो तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल हैं, उनकी बातों को देखते हुए कि भाई भड़काना नहीं चाहिए या फिर संविधान कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, उन्हीं को देखते हुए एक छोटी सी कोशिश करी है। हम चमार हैं तो क्या हुआ, एम्बुलेंस सिर्फ चमारों के लिए या बहुजनों के लिए काम नहीं करेगी। एम्बुलेंस हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए चलेगी। और रोड पे घायल व्यक्ति पड़ा है तो उसकी जाति पूछ करके हम नहीं उठाएंगे उनको। तो ये उन लोगों को एक संदेश देने की कोशिश है अपनी। भाई जाति के नाम पे अत्याचार मत करो, सब लोग बराबर हैं। अगर हम लोग, प्रतिभा हमारे अंदर भी है, फिर हमें हीन भावना से क्यों देखा जाता है, क्यों हमारे बहिष्कार होते हैं, क्यों हमारे ऊपर शोषण होता है, क्यों हमारी महिलाओं के साथ शोषण होता है। ये कोशिश है, अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो भी मेरे लिए ठीक है, कामयाब नहीं होती है तो भी मेरे लिए ठीक है। क्योंकि समाज सेवा मेरा आज का काम नहीं है। समाज सेवा मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ और मैं नहीं कर रहा, आप सभी साथी कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि आपका है। अगर कुछ बुरा होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, कुछ बुरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी, कुछ अच्छा होता है तो ये सारा श्रेय मैं आप लोगों को दूंगा। ये सब आपका ही किया हुआ है। तो हम तो हर एक क्षेत्र में
पूरी मानवता के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये विचार इस तरह से आया मेरे मन में जी। तो सर ये सिर्फ गुड़गांव के लिए है या फिर और जैसे भिवानी हो गया अपना और ज़िले हैं उनके लिए भी कुछ है? देखो, बाइक एम्बुलेंस हम सिर्फ गुड़गांव में चलाएंगे। मैं क्लियर कर देता हूँ, बाइक एम्बुलेंस चलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा वहन करना होता है और साथी नहीं चला पाएंगे, बहुत मुश्किलें आएंगी उनको। गुड़गांव में तो मैं खुद हूँ, मेरा तो गृहस्थल है गुड़गांव, तो होम टाउन में मुझे चलाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं खर्चा वहन कर लूँगा उसका काफ़ी। लेकिन बाइक एम्बुलेंस के अलावा जो इको एम्बुलेंस है, हम वो जनवरी के महीने में लगभग लेके आ रहे हैं। मैंने बुकिंग की हुई है, जनवरी में वेटिंग चल रही है, जनवरी में गाड़ी आ जाएगी। हम एक एम्बुलेंस गुड़गांव में चलाएंगे। उसके बाद में हर एक ज़िले के अंदर, पूरे भारत के, हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत के हर एक ज़िले के अंदर एम्बुलेंस चलाई जाएगी, गाड़ी इको एम्बुलेंस जी। तो सर ये कब तक आ जाएगी, अगले साल में, कौन से महीने तक? जनवरी में, जनवरी का टाइम दिया हुआ है। इको मारुति की गाड़ी है और उन्होंने टाइम दिया हुआ है, तो उसकी बुकिंग हमने की हुई है और बहुत जल्दी हम एम्बुलेंस लॉन्च करेंगे इको जी। तो सर अभी मैं देख रहा था काफ़ी सारे युवा साथी हैं, आप भाषण दे रहे थे, कम से कम 1 घंटा लग गया होगा, लेकिन जो युवा साथी हैं इन पा नहीं डिगा, एक जगह ये खड़े रहे, आपकी बात है वह गौर तो सुनी। ऐसा क्या इनको पिलाओ हो, क्या कुछ कहो हो, मतलब जो इतने आपके साथ में ये जुड़े हुए हैं? हम शरबत पिलाते हैं सभी को और वो शरबत क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार, हमारे महापुरुषों के विचार। वॉइस थी वो वायरल हो रही थी, आप SHO साहब से बात कर रहे थे, तो उसमें आप कह रहे थे अगर मैं आ गया तो 3 चरण ले जाऊंगा, तो वो क्या कुछ बात थी, बताओ। कि SSP जींद के जो SSP है ना, उनसे मेरी बात हो रही थी, SHO से नहीं हो रही थी। SSP में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था थोड़ा। एक्चुअली क्या है कि मेरी सेक्रेटरी ने फ़ोन किया उनको कि आप तंवर साहब बात करना चाहते हैं। बोले कि जी वो खुद भी फ़ोन कर सकते हैं, तो आपसे बात कराने की क्या ज़रूरत है। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, पूरी हलीमियत है, फ़ोन दे दिया मेरे हाथ में। SSP साहब, माननीय श्री SSP साहब ये कहते हैं, बोले कि भाई साहब आप अपना परिचय खुद दे सकते हो, आपको PA से फ़ोन कराने की क्या ज़रूरत है। सोचने वाली बात है, हमारा प्रोटोकॉल है और उसको समझाया अपना प्रोटोकॉल, चाहे SP हो, चाहे CM हो, चाहे PM हो, भीमसेना चीफ से कोई ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर हम है, सबसे टॉप में हम। क्रांतिकारी जय भीम। ये बात। तो सर काफ़ी जगह जैसे जिक्र हो रहे हैं कि नवाब सतपाल तंवर भड़काऊ भाषण दे हैं, तो इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहोगे? बीजेपी जहर है और जहर को मारने के लिए जहर की ज़रूरत है, इसलिए वो जहर फैला रहा हूँ मैंने। वो कहते हैं ना कि कारतूस बोए हैं, फसल उगने वाली है। जातिवाद जो करेगा उसने कहने भी ना छोड़ दो जी। जी, तो सर आज यहाँ पे आके कैसा लगा, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? संदेश मैंने अपने स्पीच में बोला है और बड़ा संदेश मेरे लिए सभी युवाओं को, बहुजन समाज को एक ही है कि बहुजन समाज के साथियों, तुम्हारे पास में खोने के लिए सिर्फ गुलामी है और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, पूरा विश्व पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू भाई, जय भीम। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर जी। तो ऐसे ही आप और भी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। कैमरामैन संदीप दनोद के साथ में मैं आपका भाई सुंदर दनोदिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।